अब्राहम के जीवन की मुख्य घटनाएं। ईश्वर का बुलावा। उत्पत्ति 12। ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने देश और घर को छोड़कर उस भूमि में जाए जिसे ईश्वर दिखाएंगे। ईश्वर ने उन्हें वादा किया कि उनका वंश बड़ा होगा और उनकी वजह से सारी दुनिया आशीष पाएगी। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया और कनान चले गए। ईश्वर का वचन और गठबंधन। उत्पत्ति 15। ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि उनके वंश के लोग उतने होंगे जितने आकाश के तारे हैं। यह वचन गठबंधन कवनेंट के रूप में पक्का किया गया, जो बाद में उनके वंश के लिए कानन भूमि का अधिकार सुनिश्चित करता है। हाजिरा और इश्माएल। उत्पत्ति 16। सारा बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी दासी हागर को अब्राम के पास भेजा। हागर ने बेटे इश्माएल को जन्म दिया। नाम परिवर्तन और खतना। उत्पत्ति 17। ईश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुत सारे राष्ट्रों का पिता। सारा का नाम भी सारा रखा गया। ईश्वर ने कहा कि सारा से उनका पुत्र इसहाक होगा और सभी पुरुषों को खतना सर्कमसिजन का नियम दिया। 3 मेहमान और इसहाक का वादा। उत्पत्ति 18। 3 मेहमान या ईश्वर के रूप में देवदूत ने कहा कि सारा पुत्र को जन्म देंगी, भले ही उनकी उम्र बहुत अधिक थी। अब्राहम ने सोदोम और गोमोरा शहरों के लिए भी ईश्वर से दया की प्रार्थना की। सोदोम और गोमोरा का विनाश। उत्पत्ति 19। ईश्वर ने बुराई के कारण इन शहरों को नष्ट कर दिया। अब्राहम के भाई लोत और उनका परिवार सुरक्षित बच गया। ईशाक का जन्म। उत्पत्ति 21। ईश्वर के वचन के अनुसार सारा ने इसहाक को जन्म दिया जब वह 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष के थे। इसहाक ईश्वर के वादे को आगे बढ़ाएंगे।